सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। शहजादाबाद में हेलमेट ना पहनने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। एडिशनल सीपी विश्व प्रसाद ने इस मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में होने वाले हादसा की बुनियादी वजूहात में हेलमेट ना पहनना और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाना शामिल है। उन्होंने हालिया 3 हादसा का हवाला देते हुए कहा कि उनमें से अमवात सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सबको मशवरा दिया कि ट्रैफिक कानून की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट साल 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम कर दिया। इस फैसले के नतीजे में उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तलबा को राहत मिली है। साबिका फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि यह कानून सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कहा गया है कि यह कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मियार के तहत लाना जरूरी है। रियासत तेलंगाना में आरटीसी बस किरायों में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदरनशीन सज्जनार ने वजाहत पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि टीजीएस आरटीसी ने बस किरायों में इजाफा किया है और लोग इस पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि मामूल की खिदमात के लिए नॉर्मल चार्जेस लागू होते हैं। सिर्फ दिवाली के मौके पर चलाई गई स्पेशल बसों में हुकूमत के साल 2023 के जियो के मुताबिक नजरसानी की गई थी। ये इक़दाम इसलिए किया गया था क्योंकि दिवाली के मौके पर चलाई गई खुसूसी बसों में वापसी के दौरान मुसाफिरीन की तादाद कम रही, कम अज़ कम डीजल के अखराजात अदा हों, इसी के पेश नज़र ये इजाफा किया गया था। लेकिन आम दिनों में बसों के किराए में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने कहा कि साइबर धोखेबाज लोन ऐप के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब मुतासिन ये ऐप इंस्टॉल करते हैं तो मुजरिमीन उनके फ़ोन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। बगैर किसी दस्तावेज़ात के झूठे कर्ज फराहम किए जाते हैं, लेकिन बाद में मुतासिन की तस्वीर को बरहना तस्वीर में तब्दील करके ब्लैकमेल किया जाता है। सिर्फ 2 से 5 हज़ार रुपये कर्ज देकर बाद में लाखों रुपए का मुतालबा किया जाता है। अगर पैसे ना दिए जाएं तो मुतासिन की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या उनके जानने वालों को भेजने की धमकियां दी जाती है। उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मुतासिन हज़ारों या लाखों रुपए से महरूम हो सकते हैं या शर्मिंदगी महसूस करके खुदकुशी जैसा इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर होते हैं। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो लोन ऐप के जाल में ना फंसे। अगर आप मुतासिन में से हैं तो फ़ौरन 100 या 1930 पर कॉल करें। डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल ने तेलंगाना के अक़लियती तबक़ात से अपील की है कि 6 नवंबर से शुरू होने वाली ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी शनाख्त दर्ज कराएँ। हुकूमत ने रियासत में तमाम तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए मरदमशुमारी का फैसला किया। 1 माह के अरसे में रियासत भर में घर घर पहुँच कर सरकारी मुलाजिमीन तफसीलात हासिल करेंगे। जनाब आमिर अली खान साहब ने कहा कि समाजी इंसाफ के तहत सरकारी स्कीमात में मौसर हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपना नाम बीसी तबक़ात के उन ज़ुमरे जात में दर्ज कराएं जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरात के ज़िले अमरेली में एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 4 मासूम बच्चे कार में खेलते हुए मौत की नींद सो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चों के वालिदैन खेतों में काम पर गए हुए थे। शाम को जब वालिदैन और कार के मालिक वापस लौटे तो गाड़ी के अंदर बच्चों की नाशें मिली। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या हफ्ता 2 नवंबर को ज़िले के रांधिया गाँव में पेश आया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चिराग देसाई ने मीडिया को बताया कि जहां बहक होने वाले बच्चे मध्य प्रदेश के ज़िले धार से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़िलाई मजदूर जोड़े के थे जो यहां काम के सिलसिले में मुक़ीम थे। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।